हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर यूनिट सेकंड में बात करेंगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बात कर लेते हैं हम। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज ब्रॉड इनटू द कांटेक्ट विद द बॉडी। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पाथ जिसके कारण कोई भी ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन या अदर सब्सटेंस बॉडी के कांटेक्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नो सिंगल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज आइडियल फॉर ऑल ड्रग्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। एक आइडियल मेथड कोई सी भी किसी ड्रग के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं। चूजिंग पर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब यदि हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन किस कारण से और किस तरह से हम ड्रग का चूज करते हैं रूट, उसको हम कैसे करते हैं, फैक्टर कौन कौन से देख सकते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बोल सकते हो ड्रग रिलेटेड फैक्टर यदि बात करेंगे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह की है। यदि सपोज करो कोई ड्रग एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाती है या उसको आप ओरली नहीं ले सकते हैं, तो उसका टेबलेट बना सकते हैं क्या? नहीं। कंपेयर्ड बायो अवेलेबिलिटी फॉर डिफरेंट रूट्स, बायो अवेलेबिलिटी यदि बहुत ही कम है ओरल रूट से या इंजेक्टेबल रूट से, तो ये चीजें देखना पड़ेंगी। तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर यदि बात करेंगे हम, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ड्रग की, और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की डिफरेंट रूट में हम कंपैरिजन करेंगे। उसके आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी के साथ हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी देखते हैं। कैसे? कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन क्या है, और वही वो बुजुर्ग है, बच्चा है, बेहोश है, नहीं है, कॉन्शियस है कि नहीं, साइकिक है कि नहीं, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। दूसरा हम देखेंगे, पहले तो कंडीशन ऑफ पेशेंट देख ली कि पेशेंट क्या या तो बच्चा है या बड़ा है। अब 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, या सपोज करो हम बोलते 6 महीने का बच्चा है, तो उसको हम एक टेबलेट दे सकते हैं कि 500 mg की या 200 mg की या 300 mg की, जो भी उसका डोज है। नहीं दे सकते तो उसको हम साइरप या ड्रॉप देंगे ना। तो इस हिसाब से कंडीशन, या कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको गोली टेबलेट खिला सकते हैं क्या, कैप्सूल खिला सकते हैं क्या? नहीं। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन क्या है। फिर साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, अब हम ये देखेंगे कि किस जगह पे जरूरत है ड्रग की। सपोज करो किसी कोई गिर गया, गिरने से उसके हाथ में कोई चोट आ गई, चोट आने के कारण हम उसको क्या बोलेंगे, भाई तू लोकली एप्लीकेशन का देंगे ना, कुछ हल्का सा स्किन है, स्क्रैच है, तो कुछ भी ट्यूब या क्रीम देंगे, पेस्ट, कि उसको टेबलेट देंगे कि भाई ये टेबलेट खा उससे ये ठीक कर, नहीं ना। तो इसलिए साइड ऑफ डिजायर्ड एक्शन, किस जगह पर हमको एक्शन चाहिए ड्रग की, वो भी देखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आपका जो डाइजेस्टिव जूस है यानी कि एसिड है, इससे ड्रग डिस्ट्रॉय होती है या नहीं होती, क्या इफेक्ट पड़ता है उस ड्रग पे, तो हम डिसाइड करेंगे कि ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किधर से रखना है। अर्जेंसी ऑफ रिस्पांस, भाई कितनी जरूरत है इस ड्रग की, कब चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि कब हम देंगे। एक्यूरेसी ऑफ डोज, डोज की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगे, प्लस माइनस चल सकता है, नहीं चल सकता है। क्लासिफिकेशन हम यदि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिस्टेमिक और लोकल रूट। ठीक है, सिस्टेमिक रूट की बात करेंगे, इसी को हम बोलते हैं लोकल रूट। लोकल रूट को बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे, एक्सेस टू ब्लड, इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रासेल्युलर, लोकेशन एट विच सब्सटेंस इज अप्लाइड, टारगेट ऑफ एक्शन, ये सब चीज हम बात करेंगे। या तो सिस्टेमिक रूट की बात कर रहे हैं, लोकल रूट की बात कर रहे हैं, ब्लड में कितना है, इंट्रावेस्कुलर है, एक्स्ट्रावेस्कुलर है, लोकेशन एट विच सब्सटेंस इज अप्लाइड, किस लोकेशन पे हम सब्सटेंस को अप्लाई कर रहे हैं, टारगेट क्या है हमारा जो एक्शन का है। तो यदि हम इसकी बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिफिकेशन की, तो 2 तरह से हमने सिस्टेमिक रूट को डिवाइड किया है। सिस्टेमिक रूट 2 तरह से कैसा हुआ, एक तो इंटरल और दूसरा क्या हुआ आपका पेरेंटरल। एक हुआ इंटरल, दूसरा हुआ पेरेंटरल। इंटरल में क्या हो गया आपका ओरल रूट, ये जो हमारी इंटरल, जो हमारी इंटेस्टाइन से होके जो जाता है, इंटरल पार्ट से होके जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरल रूट। और इस पार्ट को छोड़ के जो ड्रग जाती है उसको हम बोलते हैं पेरेंटरल, मतलब पेरा इंटरल, हमारे इंटरल पार्ट से अदर। तो इंटरल में आपका आ गया ओरल पार्ट, पेरेंटरल में आ गया आपका रेक्टल रूट,
इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनस रूट, इंट्रावेनस रूट, सबलिंगुअल और बकल रूट। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। वहीं पे अब बात करेंगे हम लोकल रूट। दो चीज बात हो गई हमारी, एक तो सिस्टमिक रूट, दूसरा लोकल रूट। सिस्टमिक रूट को हमने कैसे क्लासिफाई किया, सिस्टमिक और लोकल रूट। सिस्टमिक को हमने फिर दो तरह से क्लासिफाई किया, एंटरल और पेरेंटरल। एंटरल में क्या आ गया, ओरल। पेरेंटरल में क्या आ गया, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस और सबलिंगुअल और बकल। लोकल रूट, लोकल रूट को हमने कैसे करा, इनहेलेशनल और एप्लीकेशन ऑफ इपिथेलियल सरफेस। इपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी सरफेस पे जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से, और इनहेलेशन के। इनहेलेशन मतलब जो हम अस्थमा का पंप देखा है बहुत लोगों का, या जो नाक बंद हो जाती है, तो ये क्या हो गया आपका इनहेलेशनल, ये एक रूट हो गया। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इपिथेलियल सरफेस पे। इपिथेलियल सरफेस की बात जब करेंगे तो हम क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, नेजल स्प्रे, उसके बाद इंट्रा वेट्रियल, इंट्राथीकल, आई ड्रॉप्स और रेक्टल। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें। एब्जॉर्प्शन मेनली टेक्स प्लेस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यदि ओरल रूट की बात करेंगे तो इसमें हम यूज करते हैं माउथ का, तो हम इसमें क्या होगा, इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, ड्रग का इंटेस्टाइन्स में। ड्रग्स एडमिनिस्टर ओरली दैट आर लोकली, वेंकोमाइसिन, मेसालाजिन एंड ओल्साजालिन। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजिकल और ड्रग रिलेटेड। अब भाई ड्रग पेंटाप्रोजोल, राबिप्राजोल सब हम ओरली ले सकते हैं, उसकी डिजायर्ड कब है, कितने सारे एंटीबायोटिक आते हैं, कितने सारे पैरासीटामोल हो गया आपका, डाइक्लोफिनेक हो गया, सब ओरली लेते हैं ना। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होगा, ओरली हम ले सकते हैं। फैक्टर क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल फैक्टर रहेगा और ड्रग रिलेटेड फैक्टर हो गया। एडवांटेज क्या हो गया आपको, सबसे सेफ है, कन्वीनियंट है, इजी है, पेशेंट को निकाल के दिया, टेबलेट खाई, खत्म। इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, सेफ है, कन्वीनियंट है। यूजुअली गुड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ठीक रहता है। नो नीड फॉर स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। अरे इंजेक्शन लगाना इजी है क्या, आप खुद से लगा लोगे, नहीं। टेबलेट खुद से ले सकते हो ना, हाँ। टेबलेट को स्टेलाइज करते हैं क्या, नहीं। फिर कैन नॉट बी यूज अनकम्प्लाइंट पेशेंट। अनकम्प्लाइंट पेशेंट मतलब पेडियाट्रिक पेशेंट है, जो इनकी हम बात करी थी, उनको हम नहीं दे सकते। बेहोश जो पेशेंट हो गया, कोमा में जो पेशेंट है, उसको नहीं दे सकते। इरिटेबल एंड अनपेलेटेबल ड्रग, जो बहुत सारी जलन करती है, इरिटेबल ड्रग है, या जिसकी बदबू आती है, बी कॉम्प्लेक्स के वो देखे ना अपन ने, कैप्सूल्स खाते हैं फिर भी कितना स्मेल आता है, तो वो ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लोकल डिग्रेडेशन, लोकल डिग्रेडेशन हो सकता है। स्लो एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, बिल्कुल स्लो रहेगा, आईवी रूट से स्लो एब्जॉर्प्शन रहेगा। फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और दो या दो से अधिक ड्रग यदि फूड के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। आपने कभी ड्रग ली और फूड ऐसा है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, यदि बॉडी में आपके एम्प्टी स्टमक उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और यदि उसमें बॉडी में खाना खा रहा है उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं हम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की। ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर रेक्टली एज सपोस्ट्री, सपोस्ट्री जनरली यूज कर लेते हैं हम रेक्टल रूट में। कैन सर्व एज ए लोकल एज वेल एज सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जनरली लोकल इफेक्ट के लिए होता है, कभी कभी किसी कॉन्स्टिपेशन होता है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि सपोस्ट्री का यूज करते हैं, या कभी कभी सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए, जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया वहां के लिए भी यूज करते हैं। अनरिलायबल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का कोई भरोसा नहीं है कितना एब्जॉर्ब होगा। प्रीफरेबली इन पेशेंट हु आर वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज इंट्रावेनस एक्सेस, चाइल्ड हैविंग सीजर्स। ऐसा बच्चा जिसको सीजर्स आ रहे हैं या जिसको इंट्रावेनस आईवी में प्रॉब्लम है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई पेशेंट है, या पेशेंट बार बार वोमिटिंग कर रहा है, उसको हम इससे रेक्टल रूट से दे सकते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, यूज इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यूज कर सकते हैं। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। किस कंडीशन में ले सकते हैं, वोमिटिंग या अनकॉन्शियस पेशेंट है, यदि सिचुएशन भी है तो भी हम ये दवाई उसको दे सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन रेपिडली अचीव्ड, जो हायर कंसंट्रेशन है पर्टिकुलर लोकल एरिया में, वो जल्दी से लिया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है और रेगुलर नहीं है, भाई पता नहीं है कि कितना होगा। दूसरा इनकन्वीनियंट है, अरे भाई आपने मुंह से दवाई ली वो ठीक लगता है कि आपने रेक्टम से जो दवाई ली वो आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। फिर
इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर, जो रेक्टल म्यूकोसा है वहाँ की जो में वो है वहाँ पर क्या होता है इरिटेशन या इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। अब सबलिंगुअल एंड बकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रेन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सबलिंगुअल और बकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसको बोलते हैं टंग के नीचे, इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल और बकल एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन रैपिड रिस्पांस इज रिक्वायर्ड, जब रिस्पांस आपको बहुत रैपिड चाहिए। ड्रग अनस्टेबल इज गैस्ट्रिक पीएच, जब एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, टंग के नीचे रखी, ये यूज करेंगे सबलिंगुअल रूट। दूसरा, जब गैस्ट्रिक पीएच से यदि ड्रग डिस्ट्रॉय हो रही है तब ये यूज करते हैं। यदि ड्रग रैपिडली मेटाबोलाइज्ड हो रही है लीवर में तब हम इसको यूज करते हैं। एब्जॉर्ब ड्रग डायरेक्टली रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन बाईपासिंग द पोर्टल सर्कुलेशन, हैंस इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में पहुंचती है। इससे क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म साइड में हो जाता है। अब क्या हो गया, एडवांटेज क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक, एब्जॉर्प्शन जो रहेगा सबलिंगुअल रूट का उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, क्विक रहेगा, क्विक टर्मिनेशन रहेगा, फर्स्ट पास अवॉइडेड, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इजीली हो जाता है और इकोनॉमिकल सस्ता होता है। डिसएडवांटेज, अनपेलेटेबल एंड बीटा ड्रग नहीं यूज कर सकते, जो बीटा टॉनिक है बहुत सारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड हम यूज करते हैं, हम चाहेंगे ये ले लें पर अनप्लीजेंट होने के कारण या बीटर होने के कारण हम ले नहीं सकते। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन हो सकता है। लार्ज क्वांटिटी इज नॉट गिवन, बड़ी जो क्वांटिटी है आप इसके छोटी टेबलेट आप ले सकते हैं 500 mg 1000 mg तक, उसके बाद उससे बड़ा नहीं ले सकते। फिर फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब भी हो जाती है। अब पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब बात कर लेते हैं हम, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावस्कुलर, ये सब हमने बात कर रखे हैं। इस तरह के आपने देखा होगा। ये आपका क्या हो गया, डर्मिस पार्ट में लग गया तो ये इंट्राडर्मल हो गया, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगा तो क्या हो गया सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावस्कुलर या इंट्रावेनस इसको बोलते हैं, तो ये आईवी लगाना है या फिर इस तरह से हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, फास्टेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, सबसे फास्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। पीक कंसंट्रेशन रीचिंग टिश्यू डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं रेट उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आईवी रूट की जब भी बात होती है तो आप बोले सर फास्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हमको समझ में आ गया, लेकिन पीक कंसंट्रेशन रीचिंग टिश्यू डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ से कैसा होगा इंजेक्शन, अरे भाई यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी आईवी ड्रिप की, वो भी तो इंट्रावेनस है, उसमें यदि आप स्पीड बढ़ा देंगे तो उस पर डिपेंड करता है ना पीक कंसंट्रेशन। इंजेक्शन लगाया तो समझ में आ गया पूरा लग गया, लेकिन यदि आपके पास एक आईवी और उसमें 100 mg का या 1 ग्राम का इंजेक्शन आपने डिजोल्व कर दिया तो वो तो धीरे धीरे ही जाएगा। अब पीक उस पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड है आपकी ड्रिप की, ठीक है। बोलस डोजिंग एक साथ दे दिया, इन्फ्यूजन डोजिंग आपने देखा है, इन्फ्यूजन डोजिंग बॉटल बहुत सारी लगती है, बहुत सारे लोगों को लगी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं आईवी रूट की। एडवांटेज क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग नॉट एब्जॉर्ब ओरली, जो ड्रग ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती है वो सबके लिए सबसे बेस्ट रूट है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन बाईपास, एब्जॉर्प्शन इसका बाईपास हो गया, आपने इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही खत्म कर दिया, डायरेक्ट आपने क्या सर्कुलेशन में दे दिया। permits a rapid effect and maximal degree of control over the circulating levels of the drug, titration of dose with response, large quantity can be given, एक तो large quantity दे सकते हैं, rapid effect आप maximal drug दे सकते हैं, अब ओरल टेबलेट दी, अब उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है कब हो रहा है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें आपने जितनी ड्रग दी उतनी सर्कुलेशन में है, मतलब आपको जितना डोज चाहिए उतना आपने दे दिया। डिसएडवांटेज, कैन नॉट बी इजीली रिमूव, आपने एक बार इंजेक्ट कर दिया सर्कुलेशन में तो इतनी जल्दी नहीं है कि ब्लड में से आपने ड्रग निकाल पाओगे। टेबलेट ली, टेबलेट जाके डिसइंटीग्रेट होगी, यदि आपने ले ली और आपको लगा कि नहीं ये दवाई गलत है तो गैस्ट्रिक लावेज करके या वोमिट करा के हम वो टेबलेट बाहर निकाल सकते हैं। और जब यदि हाफ टेबलेट भी बाहर आ गई तो अभी डोज कितना गया, हाफ। लेकिन आईवी में ऐसा है क्या, नहीं, आईवी एक बार ब्लड में चले गया तो चले गया। मे इंक्लूड हिमोलाइसिस और कॉज अदर एडवर्स रिएक्शन बाय द टू रैपिड डिलीवरी ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यदि एक साथ ज़्यादा सारे एक के बाद एक हमने ड्रग ज़्यादा दे दी तो क्या हो गया, हिमोलाइसिस हो सकता है और दूसरे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि डोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग,
लार्ज स्केलेटल मसल्स आर यूज टू इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो लार्ज स्केलेटल मसल है उसको यूज करते हैं जनरली इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग इज डिपेंड इन लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में यूज करते हैं। फास्टर एब्जॉर्प्शन देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से फास्टर एब्जॉर्प्शन है। रेट लिमिटेशन फैक्टर, अब रेट लिमिटेशन फैक्टर क्या है? डिफ्यूजन थ्रू द टिश्यू, टिश्यू से डिफ्यूजन बॉडी उसका जो ड्रग का है वो डिफ्यूजन रेट क्या है वो आपको कैलकुलेट पहले करना पड़ेगी। रिमूवल बाय द लोकल ब्लड फ्लो, जो लोकल ब्लड फ्लो है उसका रिमूवल कैसा है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन रीजनेबली यूनिफॉर्म, लगभग यूनिफॉर्म होता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, माइल्ड इरिटेंट कैन बी गिवन, इरिटेशन होता है। फर्स्ट पास अवॉइडेड, गैस्ट्रिक फैक्टर अवॉइडेड, आपके गैस में कितना पीएच है, कोई ड्रग उससे गैस्ट्रिक पीएच से डिस्ट्रॉय हो रही है या नहीं हो रही है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज, ओनली अप टू 10 ml ड्रग गिवन, 10 ml केवल दे सकते हो आप इंट्रामस्कुलर रूट से, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लोकल पेन, एब्सेस या इन्फेक्शन होने के चांसेस है, जहाँ पर आप आईएम इंजेक्शन लगता है तो क्या होता है, बहुत बार स्वेलिंग हो जाती है ना, कभी कभी एब्सेस हो जाता है, काट के निकालना पड़ता है। एक्सपेंसिव है। नर्व डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लोकल हीमेटोमा कैन अकर इन एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट, जो ऐसा पेशेंट है जिसको एंटीकोगुलेंट ड्रग दे रहे हैं तो वहाँ क्या लोकल हीमेटोमा हो जाएगा। आप कोई एंटीकोगुलेंट दे रहे हो तो आप वहाँ पर क्या होगा, कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो लेस ब्लड सप्लाई, स्लो एब्जॉर्प्शन। भाई क्यूटेनियस हमारी जो सबसे ऊपर की स्किन की लेवल है उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम है ना, तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। डिपोर्ट प्रिपरेशन कैन नॉट बी यूज्ड, रिस्क एसोसिएटेड विद इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन अवॉइडेड, भाई इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन अवॉइड करना चाहिए। शुड बी अवॉइडेड इन शॉक पेशेंट, जो पेशेंट शॉक में चले जाते हैं उनको तो अवॉइड करना ही चाहिए। ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, केवल स्मॉल वॉल्यूम दे सकते हैं। ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अचीव सिस्टमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन। स्किन में आप ट्रांसडर्मल पेज देखें ना, हम बात करते हैं उनको जनरली किसको बात कर सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ट्रांसडर्मल पेज इंसुलिन के बहुत सारे यूज होते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिटरमाइंड बाय द ड्रग फैक्टर एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन, अब रेट ऑफ ड्रग क्या रहेगी, आपने कहाँ पर लगाया है। स्लो इफेक्ट बिल्कुल स्लो रहेगा पर लंबे समय तक रहेगा। फर्स्ट पास हो गया। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय ऑयली बेस, ओकल्सिव ड्रेसिंग, अब आपके पास ऑयली बेस के लिए है उस ड्रग में जिसमें आपने ड्रग ली है, जिस बेस में बनाई है, तो क्या होगा, ऑयली बेस के कारण एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है, ओकल्सिव ड्रेसिंग हो सकता है, रबिंग प्रिपरेशन, ठीक है। लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। लोकल ड्रग रूट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात हो गई। लोकल एप्लीकेशन, ये जो इपिथेलियल सरफेस पे हम बात करते हैं। क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, यूजुअली एब्जॉर्प्शन पुअर ओवर इनटेक स्किन, एडवांटेज स्पीडली, पुअर एब्जॉर्प्शन रहेगा। जो सबसे पहले हम ऊपर क्रीम लगाते हैं ना, हम विंटर क्रीम, कोल्ड क्रीम जितनी भी है वो क्या हो गया आपका, लोकल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। स्टडी रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। डिसएडवांटेज क्या हो गया, ओनली एप्लीकेशन फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग रिलेटिवली एक्सपेंसिव, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं और एक्सपेंसिव हो सकता है। टॉपिकल प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, लोशन, स्टेक लोशन, ऑयल, पाउडर, पेस्ट, क्रीम, ऑइंटमेंट, इमल्शन, ये सब आपको पता है, आपने सुटिक्स में पढ़ा है। क्या क्या हो सकते हैं, आई ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप्स एब्जॉर्प्शन थ्रू द कंजक्टाइल स्पेस इपिथेलियम, ईयर ड्रॉप्स एब्जॉर्प्शन थ्रू इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ईयर, रिलेटिवली ब्रीफ कॉन्टेक्ट टाइम विथ एब्जॉर्बिंग सरफेस, स्टेराइल, रिक्वायर्ड एसेप्टिक हैंडलिंग चाहिए, स्टेराइल चाहिए, डिजायरेबल फॉर लोकल इफेक्ट, लेक ऑफ सिस्टमिक रिएक्शन, सिस्टमिक रिएक्शन के चांसेस काफ़ी कम है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन, सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ब्लड फ्लो, रैपिड एक्सचेंज ऑफ ड्रग, पॉसिबल टू द एडजस्ट प्लाज्मा लेवल रैपिडली, नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे का यूज करते हैं हम यहाँ पर। और नेबुलाइजेशन आपने देखा होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस तरह से आप नेजल स्प्रे, ये देखो आप पेडियाट्रिक पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा। अब इंट्राथिकल एंड इंट्रा वेरिट्रिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस और मिनिमाइज द सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट, जो सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करते हैं। इंट्राथिकल, ये आपका आई की बात कर लेंगे, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जनरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसमें यूज
करते हैं। अब टॉपिकल थ्योरी, प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिलीवरी ऑन द टारगेट ऑर्गन एट द ऑप्टिमल कंसंट्रेशन, जो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है टारगेट ऑर्गन है वहां पर दे दिया। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाए, सिस्टमिक इफेक्ट आर लेस। टाइम कंज्यूमिंग, डिसएडवांटेज यही है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। डिपेंड लार्जली ऑन द पेशेंट कंप्लायंस एंड पेशेंट्स, मोर एक्सपेंसिव। अदर टॉपिकल प्रिपरेशन, मेडिकेटेड प्लास्टर, ड्रेसिंग, स्ट्रिप्स, अपॉस्ट्रीज, डच, medicated vaginal rings, intrauterine device, intranasal delivery, drug delivery system, inhaled drug delivery system, इस तरह से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। डोजेस फॉर्म ऑफ वेरियस टॉपिकल रूट, माउथ एंड फेरिंग्स, पेंट्स, लोजेंजेस, माउथ वॉश, ये सब आपका सुटिक्स का पार्ट है। डोजेस फॉर्म द वेरियस टिपिकल रूट, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट, इरिटेशन, पर ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम यहाँ पर बात कर सके हैं। तो आज का हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।